क्या बीसीसीआई गौतम गंभीर को रिप्लेस करने पर विचार कर रही है? सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक बीसीसीआई ने एक दिग्गज क्रिकेटर से मुलाकात की, बीसीसीआई के एक अधिकारी ने, और उनको टेस्ट क्रिकेट की कमान संभालने के लिए उनके कोच के पद को लेकर ऑफर किया। उनके बीच में क्या बातचीत हुई? क्या गौतम गंभीर का विकल्प बीसीसीआई तलाश रहा है? क्या इस मामले में कितना गंभीर है बीसीसीआई? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कुणाल। अ, जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं, फिर उसके बाद बीसीसीआई की ओर से जो प्रतिक्रिया आई है, और टेस्ट क्रिकेट में गौतम गंभीर का एज अ कोच जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है, कुणाल, क्या किस तरीके से देखते हैं आप? क्या बीसीसीआई इस तरफ आगे बढ़ रहा है कि वाकई गौतम गंभीर की जगह हमें एक नए कोच की जरूरत है अभी? देखिए, जैसे आपने कहा कि जो रिपोर्ट्स आई थी, फिर बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने उसको खारिज कर दिया। लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो इस रिपोर्ट्स को तो खारिज कर दिया गया, लेकिन बीसीसीआई को सही मायनों में टेस्ट क्रिकेट में गंभीर को रिप्लेस करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये रिपोर्ट्स आई थी कि उनको टेस्ट कोचिंग से ही उनका व्हाइट बॉल में यानी ओडीआई और टी20 में रिकॉर्ड अच्छा है। उन्होंने आपको आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जिताया, फिर हुँ, एशिया कप जिताया। हुँ, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में खास करके आप देखिए, भारतीय टीम जो कभी नहीं हुआ, जो मतलब 3 टेस्ट मैचों की सीरीज भारतीय टीम घर में तीनों को तीनों हार जाए, ये ऐसा भारतीय क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ। फिर उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया जाते हो, ऑस्ट्रेलिया में आप बीजीटी रिटेन नहीं कर पाते। बीजेटी आप रिटेन नहीं करते, साथ ही आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस से भी बाहर हो जाते हैं। फिर आप साउथ अफ्रीका से आप घर में हार जाते हैं। तो इन चीज़ों को देख करके इनको गंभीर को तो काफ़ी समय से ये बातें चल ही रही थी कि इनको रिप्लेस किया जाए टेस्ट क्रिकेट में। और वजह हार ही नहीं, एक और चीज़ है कि इनको मतलब कि इनके कोचिंग शैली पे जो ये व्हाइट बॉल क्रिकेट में जो इनका ट्रिक काम आता है, वो सेम चीज़ ये टेस्ट क्रिकेट में अप्लाई करते हैं। आप देखेंगे कि ज़्यादातर ये मिडिल ऑर्डर में उन खिलाड़ियों पे भरोसा दिखाते हैं जो थोड़ी बहुत बॉलिंग कर सके, चाहे वो वॉशिंगटन सुंदर रहे हों या फिर स्पेशलिस्ट आप बॉलर्स या हाँ, उसकी मतलब बजाय ऑलराउंडर्स को प्राथमिकता जी, देते हैं, टेस्ट जो क्रिकेट। वनडे या टी20 में तो हाँ। आपके काम आता है, लेकिन टेस्ट में कितना प्रभावी होता है ये नहीं। एक बार कुणाल ये बताइए कि क्या मतलब किस तरह की रिपोर्ट्स आई थी? बीसीसीआई ने किससे मुलाकात की? बीसीसीआई के अधिकारियों ने फिर उस पे क्या बयान आया इस देखिए, एक न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया था कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब पीटीआई ने? पीटीआई ने रिपोर्ट किया था कि हुँ, गुवाहाटी टेस्ट जैसे ही खत्म हुआ, हुँ, उसके बाद बीसीसीआई के एक बड़े अधिकारी ने, जो सीओई के हेड हैं वीवीएस लक्ष्मण, हुँ, उनसे उनको ऑफर किया गया एक तरीके से कि हुँ, क्या आप टेस्ट टीम के कोच बनना चाहेंगे? हुँ, तो रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि वीवीएस लक्ष्मण ने फिलहाल साफ मना कर दिया कि वो अभी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हेड ही बनने रहना चाहते हैं। हुँ, और अगर लक्ष्मण ने मना कर दिया है तो फिर मुश्किल है, मतलब कोई और विकल्प मिलना, क्योंकि टेस्ट टीम की कोचिंग के लिए आप बाकी विकल्प देख लें, या तो फिर आपको विदेशी कोच को ही हायर करना पड़ेगा, नहीं तो फिलहाल इंडिया में तो कोई नज़र नहीं आता। तो गंभीर मतलब 2027 तक ये बने रहने की उम्मीद है इनकी। हुँ। नहीं, वनडे और टी20 में तो रहेंगे, लेकिन क्या टेस्ट में भी रहेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। इनके ऊपर सवालिया निशान तो हैं, लेकिन जैसी खबरें आ रही हैं कि मतलब इनके ऊपर अभी बीसीसीआई रिप्लेस करने के बारे में सोच नहीं रहा। हुँ, क्योंकि इनको एक, चलिए ठीक है, साल भर तक जो रिजल्ट्स आए, उसके बाद अभी जो टेस्ट मैचेस बचे हुए हैं 9, आई थिंक 9 बचे हैं ना इस साइकिल में, हुँ, तो एक इनको एक पूरा साइकिल हो सकता है कि मिले हुँ। गौतम गंभीर को। हुँ। ये उनका परफ़ॉर्मेंस जैसे हम देखते हैं कि न्यूज़ीलैंड से घर में हारे 3-0 से, फिर उसके बाद बीजीटी पूरा हार गए 3 मैच, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका से हार गए अपने यहाँ पर। तो मुझे जो आंकड़ा वो है वो ये कहता है कि 19 टेस्ट मैच अब तक हुए हैं, जिसमें से 10 हारे हैं, 7 जीते हैं, 2 ड्रॉ हुए हैं। हुँ। ठीक है? मतलब ये मतलब खराब, बहुत खराब। इस तरीके से तो मतलब अपनी धरती पर आज, क्योंकि हम देखते थे कि किस तरीके से इंडिया में, और इसको लेकर इंडिया की काफ़ी क्रिटिसिज़्म होता था कि भाई इंडिया में लोग, दूसरी टीमें आती हैं तो जीत नहीं पाती है मैच, क्योंकि वो उस तरीके से पिच वगैरह तैयार करते हैं स्पिन वगैरह को लेकर। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि हमारे ही बल्लेबाज स्पिन नहीं खेल पा रहे हैं इस तरीके से, तो उसको लेकर भी काफ़ी सारे, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स हो गए इनके, उसको लेकर भी इनकी आलोचना हुई। फिर आपने जैसे कहा ही कि जो ट्रिक टी20 और वनडे में काम करता है, उसी को लेकर इन लोगों ने, तो मतलब क्या गौतम गंभीर के दिमाग में क्या चल, क्योंकि अभी हम टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो चुके हैं। पहले 2 लगातार हमने खेले थे। पिछले साल वाला भी ऐसा था कि रेस में थे। वो मतलब बहुत करीबी से बाहर हुए। इस बार तो हम एकदम बहुत नीचे हैं, बहुत बुरी हाँ, स्थिति मतलब में हैं। अभी अभी भी रेस में हैं, पूरी तरीके से बाहर नहीं हुए हैं, मतलब
वो है, मतलब हाँ, 60-40 वाला ही मामला अभी जोड़ है। तोड़ वाला ही है, हालांकि तो हमसे ऊपर 4-5 टीम है। हाँ, तो देखिए गौतम गंभीर की क्रिटिसिज्म इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा हो रही है कि आप देखें किसी भी फैसले पे वो अडिग नहीं रह रहे। मतलब किसी को अगर आप, जैसे हमने इंग्लैंड में देखा कि आप नंबर 3 पे करुण नायर को लेकर के आए, फिर उनको हटा करके सॉरी साई सुदर्शन को लाए, साई सुदर्शन को हटा करके फिर अपने करुण नायर को आजमाया। फिर क्या होता है कि आप इंडिया आते हैं, सीरीज वो ड्रॉ रहती है 2-2 से, आप करुण नायर को टीम से ही बाहर कर देते हो, आप साई सुदर्शन को वेस्ट इंडीज के खिलाफ नंबर 3 पे आजमाते हैं। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ आप कोलकाता टेस्ट में वाशिंगटन सुंदर को आप अगर नंबर 3 पे खिला रहे हैं, चलिए ये एक बढ़िया फैसला है, इससे आपको एक अतिरिक्त बैटर या बॉलर आपको खिलाने को मिल जाएगा। नंबर 3 पे सुंदर घरेलू क्रिकेट में अच्छा खेल चुके हैं और वो बढ़िया बल्लेबाजी करना जानते हैं वो। और सुंदर अगर नंबर 3 पे आपने उनको कोलकाता टेस्ट में खिलाया, फिर आप अगले टेस्ट में जाते हैं गुवाहाटी, शुभमन गिल चोटिल होते हैं और अब टीम में जगह बनती है साई सुदर्शन की। फिर से आप सुंदर को पीछे भेज देते हैं और साई सुदर्शन को नंबर 3 पे आजमाते हैं। नंबर 3 एक ऐसा पोजीशन है जहां बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी को दे रहे हैं तो लॉन्गर रोप दें, चाहे आप वाशिंगटन सुंदर को ही दें, उनमें बल्लेबाजी की काबिलियत है, आप उन्हें दे रहे हो तो लॉन्गर रोप दें। और ये ड्रेसिंग रूम से मतलब इस तरह से रिपोर्ट्स हैं कि मतलब खिलाड़ी भी अंदर ही अंदर वो संतुष्ट नहीं है, उन्हें भी लग रहा है कि किसी को भी मतलब ऐसा नहीं लग रहा है, शायद 1-2 खिलाड़ी छोड़ करके, कि हाँ मेरी जगह फिक्स है या फिर मैं मेरा मतलब बैटिंग पोजीशन फिक्स है या फिर मैं कब आऊँगा, ये सब चीज़ें। हुँ। नहीं, अभी जब जिस तरीके से जब साउथ अफ्रीका के साथ हार हुई भारत की, तो फिर उन्होंने कहा भी कि आप भूल गए हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता है, जो है एशिया कप भी कुछ महीने पहले जीता है। मुझे लगता है एटीट्यूड को लेकर भी दिक्कत है गौतम गंभीर के, जिस तरीके से वो हैंडल करते हैं लोगों को। देखिए हर कोच का मतलब अलग-अलग एटीट्यूड तो रहता ही है, गंभीर थोड़े सख्त हैं। तो सख्ती का मतलब वो आप ऑस्ट्रेलिया में भी आपने सुना होगा कि इस तरह से अब मैं नहीं चलने दूंगा वगैरह, जो सीनियर्स खिलाड़ियों के साथ। अब तो फिर सीनियर खिलाड़ी नहीं है टीम में, आपके पास सीनियर्स कौन ही बचे हैं टेस्ट टीम में, आपके पास एक जसप्रीत बुमराह है, उसके अलावा रविंद्र जडेजा हैं। इनके अलावा आप देखिए सभी यंगस्टर ही हैं, मुझे नहीं लगता कि अब नहीं, एटीट्यूड राहुल वाली को बात। राहुल है। केएल राहुल, यही 3 हैं, हाँ। केएल राहुल, बुमराह और रविंद्र जडेजा। हुँ। इनके अलावा बाकी सब जूनियर्स ही हैं, सब सुनने वाले हैं। एटीट्यूड को लेकर के मसला नहीं है। गंभीर की जो मतलब ये टेस्ट टीम को टेस्ट क्रिकेट को लेकर के जो इनका अप्रोच है, उस पे समस्या है कि आप रेड बॉल फॉर्मेट को आप मतलब इसको आप व्हाइट बॉल क्रिकेट से आप उस तरह से चलाना चाह रहे हैं टीम को, इसको लेकर के समस्या है। आप मतलब आप इन यहाँ तक कि देखिए कि सेम टीम जो इंग्लैंड में खेली, सेम टीम घर पे खेल रही है। फिर भी इंग्लैंड में चलिए आपको एक एक्स्ट्रा बैटर की ज़रूरत है, मान लेते हैं। आप घर में खेल रहे हैं, स्पिनिंग ट्रैक हो या फिर जो भी हो, एक एक्स्ट्रा बैटर अगर आप खिला रहे हैं, क्यों खिला रहे हैं? आप टॉप ऑर्डर के ऊपर ज़िम्मेवारी दें। टॉप ऑर्डर ज़िम्मेदारी कब सँभालेगा? हम घर में 2016-17 के बाद से बहुत बुरी स्थिति है, स्पिन खेलने से लेकर के हर चीज़ में। तो अगर स्पिनिंग पिच है तो आप टॉप ऑर्डर पे मतलब टॉप ऑर्डर पे ज़्यादा ज़िम्मेदारी दें। ये नहीं कि आप मतलब बैटिंग को और लंबा खींचते चले जाएँ। यहाँ तक कि 8वें नंबर तक आप नीतीश रेड्डी को रखते हैं तो फिर समस्या है यहाँ। हुँ। ये भी लगता है कि कुछ सीनियर खिलाड़ियों के जाने का भी असर पड़ा है, उस उनको उनके जो प्रेज़ेंस थी उसको भरने के लिए उस तरीके का कोई खिलाड़ी आया नहीं है आगे, चाहे विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो या फिर अश्विन हो। देखिए इतने बड़े खिलाड़ी अगर जाएँगे टीम से बाहर जाएँगे तो फिर उनकी कमी तो खलेगी। लेकिन विराट और रोहित की मतलब जगह भरी जा सकती है कि आपको चलिए रोहित गए तो आपको ओपनर के रूप में केएल राहुल मिल गए और विराट नंबर 4 पे खेलते थे, वहाँ पे शुभमन गिल अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अश्विन का रिप्लेसमेंट मिलना खास करके घरेलू परिस्थितियों में ये बहुत मुश्किल है। आपको जो एक तरीके से जो 2012 में इंग्लैंड से जो सीरीज हारे थे और उसके बाद जो टीम अनबीटेन रही न्यूजीलैंड सीरीज तक, तो इन 12 सालों में क्यों अनबीटेन रही? आपके पास रविंद्र जडेजा और अश्विन थे। इन दोनों के ही बदौलत वो मतलब जीत का वो रथ चलता रहा, चलता रहा। तो अश्विन नहीं हैं, अब उनके जाने के बाद वाशिंगटन सुंदर पे मतलब फिर वही बात आ जाता है कि आप उनको, एक तो उनका रोल क्लियर नहीं है।
कि बैटर है कि वो बॉलर है। मतलब ऑलराउंडर हैं तो फिर उनको गेंदबाजी क्यों नहीं दी जा रही। हम्म। बैटर हैं तो आप एक मैच में उनको नंबर 3 पे खिला रहे हैं, फिर आप उनको 8 पे भेज दे रहे हो। ये यही थोड़ा-सा मतलब एक है कि रोल की अगर क्लैरिटी हो जाए, 2-3 प्लेयर्स हैं, तो तब अगर जाकर के अब वापस आते हैं कोच की पोजीशन पर, अब अगर गौतम गंभीर मान लीजिए जाते हैं, वीवीएस लक्ष्मण मना कर चुके हैं, और कौन विकल्प दिखता है आपको भारतीय क्रिकेट में? इनके अलावा भारतीय क्रिकेट में पिछली बार तो ऐसा था कि 2-3 साल पहले ऐसे सहवाग का भी नाम आया था। हम्म। बट सहवाग मुझे नहीं लगता कि टेस्ट क्रिकेट की कोचिंग के लिए ऐसे नहीं, कुछ। बढ़िया बैट्समैन। अगर गौतम गंभीर के साथ हम जब देखते हैं तो टेस्ट, टी20 और वनडे में बेहतरीन बल्लेबाजी भी अपने करियर में उन लोगों की, हुँ, लेकिन टेस्ट में उतने प्रभावी वो नहीं दिखे हैं जितने वो वनडे और टी20 में दिखे, और वही उनकी कोचिंग में भी दिखता है। लेकिन वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड तो दूसरा है, वो तो नहीं हो अगर मुझे सकता है। लगता है कि अ, हो सकता है कि गौतम गंभीर चाह रहे हों, वीवीएस लक्ष्मण भी ये चीज़ चाह रहे होंगे कि चलिए ठीक है, वो अगर बनेंगे तो वो भी ऑल फॉर्मेट कोच ही ऑल बनना चाह रहे फॉरवर्ड कोच होंगे। ही। जैसे राहुल कि द्रविड़ आए थे, हाँ, एनसीए से आए, फिर हाँ, फिर सीधा। ये हाँ। उसके बाद गंभीर आए तो वीवीएस लक्ष्मण के भी मन में कहीं होगा कि ये अपना टेन्योर पूरा कर लें, अभी वो छोड़ हम्म। देते हैं। हम्म। फिर वो आपको 2 साल है, मतलब इनका अब तो 18-20 महीने और बचे होंगे और इस गंभीर चीज का। को लेकर भी काफी तो चलता रहा है कि हाँ, जैसे अलग अलग फॉर्मेट के अलग अलग कैप्टन होना, मतलब जैसे हमने देखा था कि अभी तक ये चलता रहा था हमारे यहाँ, तो मतलब इंडिया में तो ऐसा नहीं होता था। पिछले कुछ सालों में ये हुआ है कि अलग फॉर्मेट के अलग कैप्टन हो। अब वही चीज कोच को लेकर भी हो रहा है कि अलग फॉर्मेट के अलग कोच हो। ये मतलब आपको क्या लगता है कि चल सकता, जैसे हम इंग्लैंड में देखते हैं कि मैकुलम केवल टेस्ट के लिए कोचिंग करते हैं। नहीं, नहीं, अब वहाँ भी बदल गया है, हम्म। मतलब थोड़ा-सा मुश्किल है। इंग्लैंड में आप देखेंगे, मैकुलम जब कोच थे केवल टेस्ट टीम के, और मैथ्यू पॉट्स थे व्हाइट बॉल क्रिकेट के, तो वहाँ प्लेयर्स के साथ और कोच के साथ मतलब सामंजस्य बिठाना थोड़ा मुश्किल होता है। हम्म। तो मुझे नहीं लगता कि ये इंडियन क्रिकेट में भी मतलब बहुत कुछ सफल रहेगा, ऐसा मतलब पॉसिबल यहाँ होता नहीं दिख रहा है। अगर गंभीर को आई थिंक मतलब फिर वही आते हैं कि अगर गंभीर को हटाना ही है तो उनके कार्यकाल पूरा होने के बाद ही हटाएँगे, मतलब हुँ। बोर्ड का और ऐसा ऐसा हो ही सकता है। देवजीत सैकिया ने भी कहा है, जो बीसीसीआई के पदाधिकारी हैं, उनका भी, उनकी ओर से भी ये सफाई आई है कि अभी ये इस तरह की जो बातें चल रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गौतम गंभीर अभी कोच बने रहेंगे। गौतम गंभीर की कोचिंग को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएँ। खास तौर पर टेस्ट क्रिकेट में जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बने रहिए खबरगाँव के साथ।